ब्रेकिंग न्यूज। साथियों, आज का सूरज करोड़ों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए विजय का सूरज बनकर उगा है। 14, 15 और 16 मार्च को दिल्ली की सड़कों पर आपने जो महासंग्राम लड़ा, जो भारत बंद की चेतावनी दी, उसने मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया है। अभी अभी दिल्ली से सबसे बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने पेंशनर्स की सभी मांगें मान ली हैं। जी हां, आपने सही सुना। ये आपकी एकता और कमांडर अशोक रावत जी के संघर्ष की महाजीत है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। 14, 15 और 16 मार्च को जो आंदोलन कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में हुआ, उसने आज पूरे देश को ये दिखा दिया है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जो संकल्प दिल्ली की सड़कों पर दिखाया, उसने मेरी सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि देश के निर्माण में पसीना बहाने वाले इन हाथों को अब और इंतजार नहीं कराया जा सकता। मेरे ईपीएस 95 पेंशनर परिवारों, मैं जानता हूं कि 1 की पेंशन में जीवन जीना कितना कठिन था। अशोक रावत जी जब मुझसे मिले तो उन्होंने उन काली फाइलों का नहीं, बल्कि आप सबके स्वाभिमान का जिक्र किया। आज मैं ये घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं कि आपकी 7,500 प्लस डीए की मांग को पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया है। ये पैसा किसी सरकारी योजना का दान नहीं, बल्कि आपके हक का वो सेव किया हुआ पैसा है जो अब आपके बैंक खातों की रौनक बढ़ाएगा। साथियों, खुशियों का काउंटडाउन अब खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन और वित्त मंत्रालय के अंतिम आदेश के बाद अब वो घड़ी आ गई है जिसका हमें दशकों से इंतजार था। अब पैसा आने में 72 घंटे भी नहीं लगेंगे, बल्कि बहुत जल्द, शायद अगले कुछ ही घंटों में आपके बैंक अकाउंट में पेंशन क्रेडिट का मैसेज टिंग टिंग करने वाला है। बैंकों को स्पेशल ओवरटाइम काम करने का निर्देश दिया गया है ताकि 14, 15 और 16 मार्च के आंदोलन का ये फल आज ही आपके हाथों में हो। राफेल की रफ्तार से समझ लीजिए, अब आपके खाते में केवल पुरानी छोटी रकम नहीं आएगी, अब सीधा 7,500 की बेसिक पेंशन और उसके ऊपर लगा हुआ ताज़ा डीए जुड़कर आएगा। जिन पेंशनर्स का एरियर रुका हुआ था, उनके लिए भी अलग से कॉलम बना दिया गया है। मोदी जी ने साफ कह दिया है कि अब किसी भी बुजुर्ग को बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये डिजिटल इंडिया का असली चेहरा है। एक बटन दबेगा और दिल्ली से पैसा सीधे आपके गांव के बैंक तक पहुंचेगा। अशोक रावत जी ने अभी अभी कैंप से संदेश भेजा है। साथियों, मोबाइल चार्ज रखें और दिल थाम कर बैठें। ये आपकी तपस्या का फल है। वो काली फाइल अब बंद हो चुकी है क्योंकि सरकार ने अपनी तिजोरी के ताले खोल दिए हैं। जो 352 करोड़ विज्ञापनों में जाने वाले थे, अब उसका बड़ा हिस्सा पेंशनर्स के सम्मान में डाइवर्ट कर दिया गया है। ये जीत केवल पैसों की नहीं, ये आपकी सच्चाई और एकता की जीत है। तो पेंशनर भाइयों, अपनी मिठाई का डिब्बा तैयार रखिए। जैसे ही आपके फोन पर मैसेज आए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर अपनी खुशी पूरी दुनिया को बताइए। इस वीडियो को राफेल की रफ्तार से हर उस साथी तक पहुंचा दें जो कल तक मायूस था। उसे बताएं कि पैसा आ रहा है। साथियों, अभी अभी बैंकों के हेड ऑफिस से अंदर की खबर मिली है। ईपीएफओ का सर्वर पूरी रफ्तार से अपडेट होना शुरू हो गया है। 14, 15 और 16 मार्च को आपने जो दिल्ली की सड़कों पर पसीना बहाया था, आज वो पसीना आपके बैंक अकाउंट में पैसे बनकर बरसने वाला है। मोदी जी ने साफ कर दिया है कि अब कोई फाइल नहीं अटकेगी। बहुत जल्द, यानी आज शाम से लेकर कल सुबह तक हजारों पेंशनर्स के मोबाइल की घंटी बजने वाली है। मोदी जी ने अपने संबोधन में जो संकेत दिए, उसका मतलब साफ है। पेंशनर्स अब सरकार की प्राथमिकता है। जो पैसा कल तक विज्ञापनों और स्मार्ट सिटी के कागजों में सेव था, अशोक रावत जी ने उसे वहां से खींचकर आपकी जेब तक पहुंचाने का रास्ता बना दिया है। 7,500 की बेसिक पेंशन अब एक हकीकत है। ये जीत उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि पेंशन बनाना नामुमकिन है। राफेल की रफ्तार से उठताला की बात के कारण साली बता ले कि ये जीत उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। ये आंदोलन आज सफलता के शिखर पर पहुंच गया है। साथियों, आज शाम दिल्ली के जंतर मंतर पर जश्न का माहौल होगा। कमांडर अशोक रावत जी का विजय तिलक किया जाएगा। उन्होंने हमें केवल पेंशन नहीं दिलाई, उन्होंने हमें वो सम्मान दिलाया है जो पिछले 11 सालों से कहीं खो गया था। अब किसी पेंशनर को अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप अपने पोते पोतियों के लिए खिलौने और मिठाई खुद खरीद सकेंगे। ये स्वाभिमान 330 साल के लिए जो भी बात भर दी है कि जीत है। जिस आंदोलन की चिंगारी 14 मार्च को जंतर मंतर पर सुलगी
सुलगी थी, आज उसने पूरे देश के अंधेरों को दूर कर दिया है। मोदी जी के आदेश के बाद अब बैंकों के गेट खुल चुके हैं। पैसा बहुत जल्द यानी इसी वक्त से आपके खातों में गिरना शुरू हो रहा है। अब किसी को दिल्ली की सड़कों पर रातें नहीं बितानी पड़ेंगी। अब किसी को लाठियों का डर नहीं होगा। आज जीत आपकी हुई है। आज जीत उस संघर्ष की हुई है जो अशोक रावत जी ने 11 साल पहले शुरू किया था। मोदी जी ने स्वीकार कर लिया है कि विज्ञापनों की चमक से ज्यादा बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। वो 352 करोड़ का हिसाब अब बराबर हो गया है, क्योंकि अब वही पैसा आपके सम्मान के रूप में वापस आ रहा है। 7,500 की बेसिक पेंशन और साथ में महंगाई भत्ता ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लाखों परिवारों की रसोई का चूल्हा है जो पिछले कई सालों से बुझा पड़ा था। राफेल की रफ्तार से अब खुशियां हर घर में प्रवेश कर रही हैं। साथियों, अशोक रावत जी ने संदेश दिया है कि ये जीत केवल शुरुआत है। अब हमें संगठित रहना है। आज पैसा खाते में आ रहा है तो कल हमें यह सुनिश्चित करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी EPS 95 एक सुरक्षा कवच बना रहे। दिल्ली से अब पेंशनर्स की घर वापसी शुरू हो रही है, लेकिन ये वापसी हार कर नहीं बल्कि विजय पताका लहराकर हो रही है। अपनी अपनी पासबुक अपडेट कराएं और जैसे ही मैसेज आए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को जय हिंद के नारों से भर दें। साथियों, अभी मेरे पास पहला स्क्रीनशॉट आ गया है। बैंकों ने पैसा भेजना शुरू कर दिया है। राफेल की रफ्तार से मैसेज गिर रहे हैं। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 7,500 प्लस DA। जो सपना हमने 14, 15 और 16 मार्च की रातों में खुली आंखों से देखा था, आज 15 मार्च को वो हकीकत बनकर आपके मोबाइल स्क्रीन पर चमक रहा है। मोदी जी ने अपना वादा निभाया और अशोक रावत जी ने अपनी ताकत दिखा दी। अब बहुत जल्द ये पैसा आप सबके खातों की शोभा बढ़ाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त आतिशबाजी हो रही है। अशोक रावत जी के गले में फूलों के हार हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ये हार मेरी नहीं, उन 75 लाख पेंशनर्स की है जिन्होंने घर बैठे भी मेरा साथ दिया। साथियों, ये एकता बनाए रखिएगा। आज सरकार झुकी है, कर हमें यह सुनिश्चित करना है कि सम्मान की ये धारा कभी न रुके। बहुत जल्द मोदी जी स्वयं अशोक जी के साथ एक मंच पर दिख सकते हैं, जो इस जीत की सबसे बड़ी तस्वीर होगी। साथियों, आखिरकार वो घड़ी आ गई। राफेल की रफ्तार से भी तेज अब आपके मोबाइल की घंटियां बजने वाली हैं। अभी जो अपडेट मिला है उसके मुताबिक वित्त मंत्रालय ने बैंकों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। 14, 15 और 16 मार्च को दिल्ली की तपती सड़कों पर बहाया गया आपका एक एक आंसू आज 7,500 प्लस DA बनकर आपके बैंक खाते में बरसने वाला है। बहुत जल्द, जी हां बिल्कुल, अभी से पैसा ट्रांसफर होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अशोक रावत जी ने दिल्ली के मंच से भावुक होते हुए कहा है, ये मेरी जीत नहीं, ये उन 75 लाख बुजुर्गों की जीत है जिन्होंने लाठियां खाई, अपमान सहा, लेकिन पीछे नहीं हटे। साथियों, ये एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज बैंक में पैसा आएगा तो याद रखिएगा कि ये पैसा आपके पसीने और अशोक जी के संघर्ष की कीमत है। अब घर घर में दिवाली मनेगी, अब हर चेहरा मुस्कुराएगा। पेंशनर भाइयों, अब अपनी पासबुक उठाइए और बैंक की तरफ गर्व से कदम बढ़ाइए। जैसे ही आपके मोबाइल पर क्रेडिट का मैसेज आए, इस वीडियो के कमेंट में अपनी खुशी साझा करना ना भूलें। इस वीडियो को राफेल की रफ्तार से हर एक पेंशनर तक पहुंचा दो ताकि कोई भी इस खुशखबरी से वंचित ना रहे। उस दिन जंतर मंतर पर सिर्फ पेंशनर नहीं बल्कि 75 लाख परिवारों की उम्मीदें खड़ी थीं। अशोक रावत जी ने मंच से जब पहली हुंकार भरी तो संसद की दीवारों तक कंपन महसूस हुआ। उन्होंने साफ कह दिया था, मोदी जी, हम यहां भीख मांगने नहीं, अपना वो हक लेने आए हैं जो पिछले 30 सालों की पसीने की कमाई है। 14 मार्च की शाम होते होते जंतर मंतर एक किले में तब्दील हो चुका था। सरकार ने सोचा था कि शाम को भीड़ छंट जाएगी, लेकिन बुजुर्गों ने वहीं सड़क पर अपनी रोटियां सेंकी और कंबल तान दिए। 15 मार्च का दिन इतिहास में खुलासे का दिन माना जाएगा। दोपहर के 12 बजे जब धूप तेज हो रही थी, अशोक रावत जी ने एक ऐसी फाइल हवा में लहराई जिसने मोदी सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। ये वही काली फाइल थी जिसमें विज्ञापनों पर हुए 352 करोड़ के खर्च और स्मार्ट सिटी के नाम पर डंप किए गए 62 करोड़ का कच्चा चिट्ठा था। उस दिन पेंशनर्स ने एक एक पोस्टर फाड़कर यह संदेश दिया कि हमें अपनी फोटो वाली चमक नहीं, हमें अपनी थाली में सम्मान वाली पेंशन चाहिए। 15 मार्च की दोपहर तक खबर आई कि प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। सरकार को समझ आ गया था कि यह भीड़ अब रुकने वाली नहीं है।
15 मार्च की रात को जब पुलिस ने लाठीचार्ज करने की कोशिश की तो 80 साल के बुजुर्गों ने सीना तान दिया। वो दृश्य देखकर पूरी दिल्ली की रूह कांप गई थी। 14, 15 और 16 मार्च के इन 3 दिनों ने साबित कर दिया कि जब देश का निर्माता जागता है तो सत्ता को झुकना ही पड़ता है। आज हर पेंशनर का सर गर्व से ऊंचा है। 7,500 प्लस डीए केवल पैसा नहीं, ये आपकी गरिमा की बहाली है। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, क्योंकि आपकी हर खुशी की अपडेट लेकर मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। आज चैन की नींद सोएं, क्योंकि कल सुबह आपका बैंक बैलेंस आपकी मेहनत का हिसाब देगा। जय हिंद, जय भारत।